नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से सिर्फ 18 मिनट में बिहार, झारखंड समेत हिंदुस्तान की तमाम अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार। भिवंडी में कपड़ा फैक्ट्री में आग से इलाके में मची अफरा तफरी, आग बुझाने की कोशिशें तेज, आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर की बातचीत में पीएम मोदी ने भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान हो सकती है पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात, यूएस से पाक पर दबाव बनाने को कहेगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दिया बड़ा बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच विस्फोटक स्थिति बताते हुए फिर दिया मध्यस्थता का प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से की बात, दोनों के बीच धारा 370 और कश्मीर पर हुई बात, भारत ने कश्मीर पर फिर किया अपना रुख साफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विफल होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर मुद्दे पर नया पैंतरा आजमाने की तैयारी में पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का खटखटा सकता है दरवाजा। जम्मू एयरपोर्ट पर फिर रोके गए वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, इससे पहले भी आजाद को वापस लौटना पड़ा था दिल्ली। देश भर में हाई अलर्ट के बीच गुजरात एटीएस ने एक संदिग्ध का जारी किया स्केच, वहीं होटल में टहलते हुए एक संदिग्ध का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। एनआईए के 3 अधिकारियों पर हाफिज सईद टेरर फंडिंग केस में करोड़ों की रिश्वत मांगने का लगा आरोप, रिश्वत मांगने वाले 3 अधिकारियों में एनआईए के एसपी भी शामिल। अयोध्या मामले में 9वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, अदालत के सामने रामलला के वकील ने रखे साक्ष्य, वकील ने पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सबूत किए पेश। कभी भी हो सकती है पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी, सीबीआई और ईडी कर रही चिदम्बरम की तलाश, चिदम्बरम का मोबाइल फोन आ रहा बंद। पी चिदम्बरम के घर पहुंची सीबीआई, कल भी चिदम्बरम के घर पहुंची थी सीबीआई, सीबीआई ने लगाया था पेश होने का नोटिस, नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए चिदम्बरम। आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी लगातार कर रही पी चिदम्बरम की तलाश, चिदम्बरम की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग करेंगे कपिल सिब्बल। लखनऊ में योगी कैबिनेट का विस्तार आज, 17 नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ, 5 मंत्रियों को मिलेगा प्रमोशन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कैबिनेट में 17 नए मंत्रियों को किया गया शामिल, राज्यपाल वजुभाई वाला ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने वाड्रा को जवाबी हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश, मंगलवार को वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग केस को निरस्त करने की मांग पर टल गई थी सुनवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का हार्ट अटैक से निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे बाबूलाल गौर ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान ली आखिरी सांस। गौर के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने जताया दुख, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया व्यक्तिगत क्षति। कोटा के दादाबाड़ी में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, कोटा पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर नोक गांव में मिला संदिग्ध गुब्बारा, इलेक्ट्रिक सिस्टम और रेशम के धागे से बंधा है गुब्बारा। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, यमुना में उफान के बाद लोहे के पुराने पुल को किया गया बंद। सिवनी में भारी बारिश के चलते वैन, गंगा नदी उफान पर, 50 से ज्यादा गांवों का टूटा संपर्क, उफनती नदी को पार करते दिखा पुलिस वाला। छिंदवाड़ा में अस्थि विसर्जन के दौरान कन्हान नदी में बहे 4 लोग, 2 लोगों का शव किया गया बरामद।
कांकेर में मरकानार गांव में 6 महीने पहले बनी पुलिया बही, विभागीय कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। सतना में भारी बारिश के बाद सड़कें और पुल हुए क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। रायपुर में मुरेठी एनीकट में 2 युवक डूबे, एसडीआरएफ के गोताखोरों ने 2 युवकों का शव किया बरामद, पिकनिक मनाने आए थे युवक। हरदा में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और डायलिसिस यूनिट में भरा पानी, सफाई कर्मियों ने संभाला मोर्चा। मंदसौर में पटरी पर लौट रही भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुई जिंदगी, प्रशासन ने समय पर राहत पहुंचाने का किया दावा। उत्तरकाशी में मौसम साफ होने के बाद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी, अभी जिले में बंद है 30 से ज्यादा सड़कें, खतरनाक रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के आपदाग्रस्त क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी, जरूरी सामान, दवाइयां और खाने पीने की चीजें पहुंचाने की कोशिशें तेज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोहतास के लाल रविरंजन सिंह शहीद, कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान शहीद हुए रविरंजन, परिजनों में मातम। जम्मू कश्मीर में रोहतास के लाल रविरंजन की शहादत की खबर पहुंची, उनके पैतृक गांव गोपबीघा, परिजनों में पसरा मातम। छपरा में अपराधियों की गोलीबारी में दारोगा मिथिलेश कुमार और सिपाही फारूक अहमद शहीद, अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज। छपरा में अपराधियों की फायरिंग में एक सिपाही हुआ जख्मी, आपराधिक गिरोह की तलाश में जुटी छपरा पुलिस की टीम। छपरा में अपराधियों की धरपकड़ के लिए गई थी एसआईटी की टीम, इसी दौरान अपराधियों की फायरिंग में दारोगा और सिपाही हुए शहीद। अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शहीद पुलिस दारोगा मिथिलेश और सिपाही फारूक का शव लाया गया छपरा सदर अस्पताल, घटना से पुलिसकर्मियों की आंखें हुई नम। छपरा में 2 पुलिसकर्मियों की शहादत से परिजनों में मातम, पीड़ित परिजनों ने साजिश का लगाया आरोप, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। आराकोट ब्लास्ट के मास्टरमाइंड लंबू शर्मा को फांसी की सजा, 7 अन्य दोषियों को मिली उम्र कैद की सजा, 17 अगस्त को 8 आरोपियों को ठहराया गया था दोषी। बाढ़ में लल्लू मुखिया के भाई रणबीर यादव ने कुर्की जब्ती के दौरान पुलिस के सामने किया सरेंडर, पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए समर्थकों ने किया पथराव, बाल बाल बची एएसपी लिपि सिंह। बाढ़ में कुख्यात लल्लू मुखिया के घर कुर्की जब्ती का विरोध करने पर पुलिस वालों ने तानी बंदूक, पंडारा के भोला सिंह केस में कुर्की जब्ती करने गई थी पुलिस टीम। बाढ़ कोर्ट ने दिया लल्लू मुखिया के घर कुर्की जब्ती का आदेश, कुर्की जब्ती का परिजनों और समर्थकों ने किया विरोध। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में कुख्यात अपराधी विकास झा की फरारी में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका हुई संदिग्ध, पुलिसिया जांच के बाद 4 सिपाहियों को भेजा गया जेल। मधेपुरा पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पुलिस गश्ती के दौरान दोनों अपराधी किए गए गिरफ्तार। सासाराम के इंद्रपुरी ओपी थाना हाजत में कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, घटना से पुलिस अधिकारियों में मचा हड़कंप। औरंगाबाद में तूल पकड़ा, पुलिस कस्टडी में नाबालिग शराब कारोबारी की मौत का मामला, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर के सुमेरा पंचायत की मुखिया ने की अपने पति की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, एसएसपी दफ्तर के सामने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। पटना पुलिस ने रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन से लदे कंटेनर के लूट मामले का किया खुलासा, वैशाली से बरामद हुआ कंटेनर, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। खगड़िया में मजदूरी मांगने पर मजदूर की गोली मारकर हत्या, न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने मचाया हंगामा। वैशाली के गोरौल में अपराधियों ने की डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवहर में अपराधियों ने दिन दहाड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की मारी गोली, गंभीर हालत में कर्मचारी को शिवहर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के पंसलवा में विवाहित की हत्या से सनसनी, पोखर में कई टुकड़ों में मिले शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप।
आरा में बाइक की मांग को लेकर शराबी पति ने पत्नी को जलाया। घटना के बाद से शराबी पति फरार, पीड़ित को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के भगवानपुर में महिला को सऊदी अरब से फोन पर 3 तलाक देने का आरोप, पत्नी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की भी धमकी। शेखपुरा जीआरपी ने बरौनी सिकंदराबाद एक्सप्रेस से बरामद किया शव, एक यात्री को बेहोशी की हालत में ले जाया गया शेखपुरा सदर अस्पताल। पूर्णिया पुलिस ने जानकी नगर से 3 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, चोरी की स्कॉर्पियो से भाग रहे थे तीनों अपराधी। बेतिया के नरकटियागंज में लोगों ने बाइक चोरी करते 2 चोरों को पकड़ा रंगे हाथ, जमकर की चोरों की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। पटना के दीघा इलाके में बोलेरो सवार शातिर चोरों ने खंगाला डाली। जी हां, खंगाल डाली मंदिर की दान पेटी, सीसीटीवी में कैद हुई शातिर चोरों की करतूत। नवादा में लोगों ने चोरी करते महिला को पकड़ा रंगे हाथ, आरोपी महिला को किया गया पुलिस के हवाले। पटना में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर मचा हंगामा, भड़के लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़, ड्राइवर की भी हुई पिटाई। पटना नगर निगम की बैठक में आपस में भिड़े पार्षद और मेयर के बेटे, हाथापाई तक आई नौबत, पार्षद ने मेयर के बेटे पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। पटना नगर निगम में की बैठक में पार्षद पिंकी देवी को आंख मारने पर मचा बवाल, मेयर के बेटे पर लगा अश्लील हरकत करने का आरोप। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव, मंजू देवी को चुना गया नगर पंचायत अध्यक्ष। मधेपुरा में मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव ने 95 गरीब भूमिहीनों को दिया 3-3 डेसिमल जमीन का पर्चा, पर्चा वितरण समारोह में कई लोग रहे मौजूद। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में आरटीपीएस केंद्र का उद्घाटन, तलमनी, खुरिया, मरवतपुर, अमरसिंहपुर, निमोल, आलमपुर और चिल्हर पंचायतों में खुला आरटीपीएस केंद्र। जहानाबाद में पीडीएस दुकान खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया अनुमंडल कार्यालय का घेराव, 5 माह पहले बंद की गई थी पीडीएस की दुकान। कैमूर में उद्घाटन के बावजूद जमीन पर नहीं चल रहे पंचायत कृषि कार्यालय, मुखिया संघ ने कृषि विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। गया के डीएम अभिषेक सिंह ने करंट से मारे गए शख्स की पत्नी को सौंपा 4 लाख का मुआवजा, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दी गई मदद। पटना के पीएमसीएच में गार्ड को बाइक से टक्कर मारने पर साथी गार्डों ने मचाया हंगामा, नाराज गार्ड ने पुलिस पर आरोपी युवक को छोड़ने का लगाया आरोप। भागलपुर के टीएमबीयू में एडमिशन को लेकर छात्र छात्राओं ने वीसी चैम्बर में मचाया हंगामा, ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन लिस्ट में नाम गायब होने का लगाया आरोप। पटना के एससी/एसटी कल्याण विभाग में 3 कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई को लेकर बवाल, विभागीय सचिव के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। आरा में हुई बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की आपातकालीन बैठक, संघ से निष्कासित शिक्षक की करतूत पर हुई चर्चा। बिहटा के पहाड़पुर में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने किया बिहटा औरंगाबाद रोड जाम, सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। पटना के पीएमसीएच में जर्जर क्वार्टर में रहने को मजबूर नर्सें, बारिश में क्वार्टर की छत से टपकता रहता है पानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गया दौरे की तैयारियां तेज, डीएम अभिषेक सिंह ने गांधी मैदान में तैयारियों का लिया जायजा। गया के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2020 के चुनाव में की प्रेम कुमार को सीएम पद का चेहरा बनाने की मांग, मीडिया के सवालों का प्रेम कुमार ने दिया गोलमोल जवाब। गया में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से चलाया गया सदस्यता अभियान, कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी रहे मौजूद। पटना के शास्त्री नगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगन्नाथ मिश्र को दी श्रद्धांजलि, बिहार के विकास के लिए किए गए योगदान को किया याद। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने मिश्र के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को दी श्रद्धांजलि, कहा उनके निधन से उन्हें निजी तौर पर हुई बड़ी क्षति।
बिहार के शिक्षकों ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के निधन पर जताया शोक। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में उनका रहा बड़ा योगदान। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में मनाया गया सद्भावना दिवस। डीएम रंजीत सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई शपथ। पटना में सद्भावना दिवस पर तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली शपथ। जाति, संप्रदाय, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करने की ली शपथ। समस्तीपुर सदर अस्पताल में कांग्रेसियों ने लगाया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। 15 सितंबर के बाद पीएम मोदी करेंगे विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन। साहेबगंज में जलमार्ग विकास बंदरगाह परियोजना की भी देंगे सौगात। रघुवर दास के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। चुनाव प्रभारियों की बैठक में सहमति बनने की खबर। 3 सितंबर को रांची आएंगे अमित शाह। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता संजीव सिन्हा पर धमकी देने का आरोप। आज जामताड़ा आएगी झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। आश्रम विद्यालय की आदिवासी छात्राओं से करेंगे मुलाकात। छात्राओं में उत्साह। झारखंड में नीतीश मॉडल के आधार पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। पलामू में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शुभारंभ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया अस्पताल का उद्घाटन। जल्द नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का रास्ता साफ। एचएमसीएच के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी। मेडिकल कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। गोड्डा में ग्रामीणों ने मुखिया को बनाया बंधक। दुकान छोड़कर पीडीएस दुकानदार फरार। अनाज नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश। धनबाद नगर निगम के सहायक अभियंता 17,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने सहायक अभियंता को किया गिरफ्तार। पलामू में पीएनबी एटीएम से एक साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार। दूसरा फरार। मदद के नाम पर एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी का आरोप। रांची में निजी कंपनी के कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़। 2000 से ज्यादा युवाओं से लाखों की ठगी कर कंपनी के फरार होने का आरोप। गुमला के जारी इलाके में तालाब से एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद। ग्रामीणों के मुताबिक महिला कुछ दिन पहले ही आई थी अपने मायके। चतरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों में लदे 87 मवेशियों को किया जब्त। 6 पशु तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर से रांची और बंगाल जाने वाली जर्जर सड़क NH-33 दे रही मौत को दावत। गड्ढे में भरा पानी। 10 दिनों में 8 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र को मिलने वाली शिकायतों और कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा। सीएमओ में अपर सचिव रामाकांत सिंह ने की कार्रवाई की समीक्षा। रांची के हेल में दूसरे ठिंगड़ी रोजगार मेले में रोजगार देने पहुंची 2.5 दर्जन कंपनियां। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने किया मेले का उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर वकील अमरेंद्र शरण के निधन पर कोर्ट में शोक सभा आयोजित। सभी जजों ने की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। सरायकेला में डीसीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने किया नक्सल प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण। इलाके में विकास की गति तेज करने का फैसला। मिशन लद्दाख पूरा कर चक्रधरपुर के रिटायर्ड सौरव घोष लौटे वापस। प्रशंसकों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। पाकुड़ में बहिर्ग्राम के ग्रामीणों ने बिजली की मांग को लेकर विद्युत सब स्टेशन को किया बाधित। ग्रामीणों ने की जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने की मांग। धनबाद में स्कूल वैन एसोसिएशन की हड़ताल समाप्त। समझौते के मुताबिक वैन संचालक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का करेंगे पालन। बोकारो में निजी स्कूलों पर शिकंजा के विरोध में स्कूल संचालक सड़कों पर उतरे। शिक्षकों ने शांति मार्च निकालकर डीसी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर में टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 2 का आयोजन। प्रतिभागियों ने रैंप पर जमकर मचाया धमाल। बच्चों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति।